आजची गली न्यूज. मिसेस मारोळकर, श्री कंटीकर, डोंगरी चिल्ड्रन होम्स ऑब्झर्वेशन सेंटरचे सुपरिटेंडेंट, मिस्टर आबिद अहमद, जे फाउंडर अँड मॅनेजिंग ट्रस्टी ग्लोबल फाउंडेशन आणि ज्यांनी परहेज फाउंडेशनचे डिरेक्शन सेंटर जे सुरू केलेलं आहे, ॲडव्होकेट हमसा खान, मिस्टर ताहिर शेख, डॉक्टर मर्चंट, मग आज जे सगळे NGOज ज्यांचं असोसिएशन आहे या इन्स्टिट्यूशनशी, जे अर्पण, त्यांचे सगळे मेंबर्स, आशियाना, प्रयास, PMI आणि सगळे इकडचे मुलं आणि मुली. पहिलं प्रथम मी ग्लोबल फाउंडेशनचं खरंच अभिनंदन करते की त्यांनी हे परहेज सुरू केलेलं आहे, डी ॲडिक्शन सेंटर, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया. आणि त्यांचं खरंच कौतुक केलं पाहिजे, कारण त्यांनी खूप एफर्ट्स घेतलेले आहेत. हे प्रोजेक्ट बरेच दिवसापासून त्यांनी योजलेलं आहे आणि फायनली वी हॅव सीन द लाईट ऑफ द डे. माझी ही 4थी का 5वी व्हिजिट आहे या फाउंडेशनला, या सेंटरला, डोंगरीच्या सेंटरला. मिस्टर वानवडी आहेत आमचे, मिस्टर विजय पाटील रजिस्ट्रार, डेप्युटी रजिस्ट्रार, हे दोघंही नेहमीच ह्या मीटिंग्सला हजर राहिलेले आहेत. त्यांचं पण मी खरंच अभिनंदन करते. आणि जेव्हा मी एक फ्यू मंथ्स पूर्वी जेव्हा चेअरपर्सन जुव्हनाईल जस्टिसचं कारभार सांभाळला, तेव्हा माझं नेहमी एक ड्रीम होतं की आपण डोंगरी कुठलं तरी एक इन्स्टिट्यूशन हे एक ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून घ्यायचं आणि ते एक उत्कृष्ट ऑब्झर्वेशन होम, रिमांड होम देशातलं बनवायचं. मग आपण हे बाकीचं रेप्लिकेट दुसऱ्या ठिकाणी करू शकतो. कारण ही मुलं जी आहेत इकडे, ते काय, दे आर नॉट बॉर्न क्रिमिनल्स. वी हॅव टू सी दॅट दे कम बॅक इन टू द सोसायटी ॲज युजफुल अँड गुड सिटिझन्स. आणि त्याच्यामुळे हा एंडेवर मी घेतलेला आहे की आपण हे खरंच अशा प्रकारे करायचं की त्यांना त्यांचे जे काय प्रॉब्लेम्स असतील, त्यांचं काय जे असतील, आयडियाज असतील, आपण ते सगळेच इम्प्लिमेंट करू शकतो. सगळे जे NGOज हू आर असोसिएटेड या सगळ्या प्रोजेक्टशी उत्कृष्ट काम करत आहेत. मग प्रयास असो, नाही तर अर्पण असो, आशियाना असो, सगळेच खूप म्हणजे एवढे वर्ष काम करत आहेत मुलांसाठी. आणि 3-4 जण, जसं मी म्हटलं, मी अगोदर इकडे आलेली आहे, तर आय हॅव लिटरली सीन द ट्रेनिंग दॅट हॅज बीन गिवन टू दीज बॉईज अँड आय थिंक द बॉईज लुक्ड व्हेरी हॅपी. द सेन्स ऑफ that belonging, the sense of satisfaction of doing something, of learning something. मग ते कार्पेंट्री वर्क असो, नाही तर मोटरसायकल आहे त्यांना, मग ते कसं ते रिपेअर करायची ती मोटरसायकल, ह्याचं पण शिक्षण दिलं जातं. आणि इतकं कमिटेड माणसं आहेत सगळे शिक्षक जे आहेत ते इतके कमिटेड आहेत खरंच. म्हणजे इट्स अ सेल्फलेस सर्विस विच ऑल ऑफ एव्हरीबडी इज कॉन्ट्रीब्युटिंग टू सी की मुलांना कसं त्याच्यापासून म्हणजे दे कम आउट एज गुड सिटीजन्स. आज सब बच्चे हैं इधर, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, मैं आपसे 3-4 बार मिली हूँ इधर पहले. आपने जो कुछ काम किया है मैंने देखा है. आपने कुछ मेरे को कैंडल्स वगैरह भी दिए थे लास्ट टाइम. इतना सुंदर काम आप कर रहे हो. पेंटिंग, कोई तो बच्चे इतनी सुंदर पेंटिंग कर रहे, वॉल आर्ट कर रहे. तो कोई क्रिमिनल जन्म से नहीं होता है, सर्कमस्टेंसेस से होता है. तो इसीलिए ये जो आपको इधर लाया गया है उसका पूर्ण सब आप सीखो. जो कुछ सिखाते हैं अच्छा सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, सीखो. और वोकेशन जो आपको मिलता है, तो व्हेन यू गो आउट अच्छे ह्यूमन बींग्स बनो और अच्छा काम करो. जैसे आप दिखाना सबको कि हम चेंज हो गए हैं. बहुत से बच्चे मेहनत से इधर पढ़ाई भी कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए. वो भी कौन से स्टैंडर्ड में, सब अलग अलग स्टैंडर्ड के में सीख रहे हैं. बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं. अच्छा पढ़ाई करो,
जो कुछ आपको सिखाते अच्छा सीखो और अच्छा बाहर जाके अच्छे सिटीजन्स बन जाओ, नागरिक बन जाओ। हमने जो पहला अभी मैं 3-4 बार जब आई थी तो कोर्ट्स के फैसिलिटीज़ देखे मैंने कि कोर्ट के फैसिलिटीज़ भी अच्छे नहीं हैं इधर। जो पॉक्सो के विक्टिम्स रहते हैं उनको बैठने के लिए नहीं, जो पॉक्सो एक्ट बोलता है कि अलग सा एंट्रेंस चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है। तो वी आर ऑल वर्किंग टूवर्ड्स इट एंड आई थिंक 2-3 महीने में हम जो कुछ पॉक्सो एक्ट के जो सब प्रोविजंस और कंप्लायंसेस है वो देखेंगे कि वो सब हम इधर प्रॉपर्ली कंप्लाई कर सकते हैं। हमने जब लास्ट टाइम आए थे हमारी टीम, तो हमने देखा कि बच्चों को कुछ अच्छी तरह से टाइम टेबल होना चाहिए कि जो सुबह से है ऑलरेडी है वो टाइम टेबल, मगर खेलना भी इतना ही ज़रूरी है जितना बाकी का आप सीखते हैं। तो मैंने सजेशन दिया है कि एक हम बास्केटबॉल कोर्ट जो पीछे के बाजू जो हम तोड़ रहे हैं उधर बास्केटबॉल बच्चों के लिए करेंगे ताकि बच्चे उधर खेल सकते हैं। खेलने का फ़ायदा बहुत है, टीम स्पिरिट सिखाता है। एक टीम विन हो जाती है, दूसरी लूज़ होती है, वो लूज़ भी कैसे बट टीम स्पिरिट कैसे सीखते हैं वो भी एक इज़ अ लेसन विच इज़ टू बी लर्नड बाय। हारना यानी कुछ बुरा नहीं होता, एक ही टीम जीत सकती है, मगर हारने में भी वो कैसा यू हैव टू हैंडल इट वो सिखाता है। तो हम पीछे के बाजू एक बास्केटबॉल करने वाले बच्चों के लिए जाके उधर वो खेल सकते हैं। फिर बाहर से मैं जब हमेशा आती हूँ इधर तो मैंने देखा है बाहर से वॉल इतनी सुंदर रहती है, बाहर देखने वालों के लिए नहीं है, ये अंदर जो बैठते हैं उनको अच्छी वॉल दिखनी चाहिए। तो इधर वॉल आर्ट भी हम करेंगे एंड विद मिस्टर डॉक्टर मर्चेंट्स हेल्प वी विल टेक हिज सजेशंस what kind of wall art needs to be there. It should not be overwhelming for the children also. तो कैसे करके अगर बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करना है वो भी कर सकते हैं, नहीं तो हम बाहर के बच्चों को लेके किसी जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के बच्चे we can involve them in the process and I'm sure everybody will be happy to do it. I always believe that wherever you go, जिधर भी हम जाते हैं उधर अच्छा कलर हो, उधर ब्राइट हो तो हमारा मूड भी अच्छा रहता है। डल हो तो हमको भी डिप्रेशन जैसे लगता है। तो इसीलिए अच्छी गार्डन, अच्छी सुविधाएं बच्चों को इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये सब सुविधाएं होनी चाहिए इधर बच्चों के लिए। तो ये हम सब करेंगे। इवन बच्चों का अगर कुछ सजेशन है, आइडिया है, वो भी हम सुनेंगे। आपके सुपरिटेंडेंट साहब है वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, उनको बताइए आपको क्या चाहिए, वो भी हम सोच के उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल आपके लिए जो कुछ कर रहे हैं हम वो आपके लिए कर रहे हैं। ये जो डी एडिक्शन सेंटर है, जैसे हमने कहा कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया एंड really Parez has taken and Global Foundation has really taken a lot of efforts in seeing that all facilities, right from doctor to monitoring, it's not easy to deal with anybody who is undergoing alcohol abuse or drug abuse. और ड्रग अब्यूज़ तो आपको पता है कौन सा भी हो सकता है। शू का वो क्या बोलते हैं, वो वाइटनर, उससे भी एडिक्शन हो जाता है, किससे भी एडिक्शन हो जाता है। मगर वो जो लेते हैं सब्सटेंस के लिए नहीं बच्चे, मगर वो इफ़ेक्ट जो होता है इसके लिए लेते हैं। जब मैं केस करी थी LSD के बारे में तो मैंने देखा कि इवन कितना इम्पैक्ट कोई ड्रग अपने ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट कर जाता है। और वो जितना ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ होता है उतना ज़्यादा ब्रेन पे इम्पैक्ट होता है। तो बच्चों को पहला आपको ये सुविधा इधर मिली है तो और मिलने वाली है, तो उसका सबसे कोऑपरेट करके
गेट ओवर ये एडिक्शन से मुक्त हो जाओ और गो बैक एज अच्छे सिटीजन्स। अभी मैं बात कर रही थी कि डॉक्टर मारुलकर, मिसेस मारुलकर से, तो वो बता रही थी कि एक बच्चा इधर था who was a drug addict but he came out of it and वो he is doing so well, अच्छा कर रहा है लाइफ में। तो ये उम्मीद है आप सबसे कि से नो टू ड्रग्स एंड जो कुछ आपको, ये सब आपके लिए ही काम कर रहे हैं, ये सब जो NGOs है ये सब सेल्फलेस सर्विस है और ये सब आपके लिए कर रहे हैं, तो आप भी उतना ही पार्टिसिपेट करके, कोऑपरेट करके, अच्छा उनसे अच्छी सलाह लेना, अच्छा उनसे सीखना, जो कुछ बता रहे हैं, वोकेशन जो देते हैं इधर, अगर आपको कुछ और आपके आइडियाज़ है तो प्लीज़ टेल, आपके सुपरिटेंडेंट साहब से कहिए, हम ज़रूर देखेंगे अगर और कुछ हम आपको दे सकते हैं क्या क्या जो आप सीखना चाहते हैं। मगर इधर से बाहर पढ़ के आप अच्छे नागरिक बनना, ये आपका ध्येय चाहिए। और दूसरों को हेल्प बाहर आप जाके कैसे कर सकते कि इससे दूर रहो, क्राइम से दूर रहो, ये सिखाना, ये जो आपने, जो आप इस इधर आपके बरस जो कुछ गए हैं वो आप दूसरों को सिखाना कि क्राइम में कुछ से दूर रहना और अच्छा नागरिक बनना। और दूसरा, आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोजेक्ट फॉर टेकिंग ऑल द एफर्ट्स एंड स्टेप्स, and I'm sure in the next 1 year you will see a different remand home with greater facilities, which children will not feel that they are in an institutional home. Thank you so much. 2 साल की मेहनत के बाद बहुत सारी कोशिशों के साथ डी एडिक्शन सेंटर जो इनमेट चिल्ड्रंस है, ऐसे बच्चे जो क्रिमिनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जे चिल्ड्रन होम में हैं और चिल्ड्रन होम के अंदर जो बच्चे एडमिटेड इनमेट्स हैं, उनके लिए डी एडिक्शन सेंटर का स्टार्ट किया गया है। और जो बच्चे किसी वजह से क्राइम कर दिए और उनके पीछे रीज़न एक होता है नशे का, तो उस नशे को रिड्यूस करने के लिए, उनकी आदत को छुड़ाने के लिए एक डी एडिक्शन सेंटर का ओपनिंग हुआ है और इसकी ओपनिंग जस्टिस डेरे मैडम ने की है और इंशाल्लाह इसको कोशिश करेंगे बेहतर तरीके से चलाएंगे। डॉक्टर मलिक मर्चेंट इसको लीड करने वाले हैं एज ए सेक्रेटरीज, सीनियर सेक्रेटरीज, और ग्लोबल केयर की टीम है जो इसको पूरा मैनेज करने के लिए आगे बढ़ेंगे और उम्मीद है अच्छा चलेगा इंशाल्लाह। Today it's a matter of great pride and honor to be associated with Global Care Foundation and also the Juvenile Justice Board, जिन्होंने मिल करके जो है आज इस डोंगरी के चिल्ड्रन ऑब्जर्वेशन होम में जो है इंडियाज़ फर्स्ट इन हाउस डी एडिक्शन काउंसलिंग एंड थेरेपी सेंटर का जो है इनाग्रेशन हुआ। और इसमें हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस रेवती मोहिते डेरे मैम आए थे, उनके हाथों इनाग्रेशन हुआ है ये। एंड इट्स अ वेरी वेरी नोबल थिंग बिकॉज द टारगेट ऑडियंस हियर आर गोइंग टू बी द स्मॉल चिल्ड्रन हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, द जुवेनाइल्स, और इनको जो है टारगेट किया गया है। इनको जो है ये फैसिलिटी दी जाएगी ताकि ये हमारे जो है कंट्री के फ्यूचर है, दे आर आर फ्यूचर जनरेशंस। और ये एक बहुत अहम ज़रूरी चीज़ थी क्योंकि आज जो है ये ड्रग का जो मेनेस है वो सब जगह फैल चुका हुआ है, बच्चों में भी और बड़ों में भी। सो आई रियली फील इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी नोबल इनिशिएटिव एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आज यहाँ पे निरीक्षण गृह बाल गृह डोंगरी, यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। निरीक्षण गृह बाल गृह डोंगरी में मुंबई शहर और मुंबई उपनगर, यहाँ पे जितने भी 94 पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ से जो बाल न्याय अधिनियम कायदा है उसके द्वारा यहाँ पे बच्चों को दाखिल किया जाता है। इसी प्रीमाइसेस में बाल न्याय मंडल मुंबई शहर, मुंबई सबर्बन प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे बच्चे आने के बाद बच्चों में आज नशे का प्रमाण हमें देखने को मिलता है। और ये जब नशे के इसमें होते हैं तो उनको वहाँ से दूर लेके जाने के लिए इनके ऊपर सही काम होना ज़रूरी है। ये काम करने के लिए डी एडिक्शन सेंटर मुंबई में बहुत कम है या वहाँ पे वैकेंसी नहीं रहती है। उसको ये जो तकलीफ़ है उसको दूर करने के लिए इन हाउस डी एडिक्शन सेंटर यहाँ पे आज यहाँ पे उद्घाटन किया गया है।
इस डी एडिक्शन सेंटर के द्वारा यहाँ पे दाखिल हुए सभी बच्चों को समाज के पुनः प्रस्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनके पुनर्वास के हेतु अलग अलग प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे हमने बनाए हैं और डी एडिक्शन सेंटर के द्वारा इन बच्चों को जो उपचार मिलने चाहिए, जो मदद मिलनी चाहिए, ये मदद यहाँ से मिलेगी और ये बच्चे फिर से एक बार सोसाइटी में जाके नाम कमा सकते हैं। उनका अच्छा पुनर्वासन हो सकता है, जो फैमिली है वो भी हैप्पी हो सकती है। और ये जो प्रयास है हमने ये ग्लोबल केयर फाउंडेशन के द्वारा ये प्रयास हमने यहाँ पे शुरू किया है और इसके लिए चिल्ड्रन होम डोंगरी के सभी कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं और उनका सभी का सहयोग इस कार्यक्रम में रहने वाला है। धन्यवाद।